चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे भी उनकी राय जानेंगे। हसन रजा पाशा साहब, क्या कहेंगे आप आज के जो फैसले सामने आए हैं और अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है? देखिए, फैसला तो पहले से ही अंदाजा हो रहा था कि जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स बार बार कोर्ट के रूबरू भी और मीडिया पे भी जहां जहां उनका बस चलता था वो डिमांड कर रहे थे कि फुल कोर्ट हो, बल्कि सो मच सो कि हमने भी बतौर इदारा खुद पेश होकर ये बात की थी फ्राइडे वाली हेयरिंग को कि हजूर आप इस तरह करें कि फुल कोर्ट बना दें, ताकि ये जो सूरत हाल बनी हुई है और बाहर बातें आ रही हैं, इदारा बदनाम हो रहा है और इदारे के तकद्दुस के लिए ये जरूरी है कि फुल कोर्ट हो। और अगर फर्ज माल आप फुल बेंच किसी वजह से नहीं बना रहे तो एटलीस्ट बड़े अरसे से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, वही बना कर लें, कम से कम अपने मामलात वहां पे सेटल कर लें। बाहर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा। चीफ साहब ने फरमाया था, बल्कि कल की हेयरिंग में भी कहा जी कि फुल बेंच तो नहीं हो सकता, तो आप हो सकता है कि हम फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ जाएं, लेकिन ना फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ गए, ना जाते हुए जो उन्होंने ऑफर की कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के करें। आप देखें 2 दिन पहले जनाब इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि मैं कोई डायलॉग नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं। आज उनकी फेवर में आर्डर आया तो उनके जो लीडरशिप है वो कह रही है जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हारमोनी बनाने के लिए। बात ये है कि क्या आप इस चीज का वेट कर रहे थे कि आपके हक में ऑर्डर आए? तो फिर हम तो उससे पहले की ये डिमांड कर रहे थे कि हम वॉलंटियर हुए कि पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ लाएं, एपीसी करें, बैठें और ये इसका हल निकालें। हमारा कोई और पॉलिटिकल स्कोरिंग का कोई मकसद नहीं था, लेकिन पहले खान साहब नहीं माने, फिर हुकूमत नहीं मानी और अब ये सूरत हाल आ गई है। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई स्मूथली काम चले, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी पावर्स अज्यूम करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। ये भी एक चीज मेरा ख्याल है कि इसको भी देखा जाएगा। फिर इस फैसले में जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब वाले जो 2 रुकनी अमीनुद्दीन साहब के साथ उनका जो फैसला था उसको भी इन्होंने इसी फैसले में कर दिया और इंटरेस्टिंगली 6 रुकनी बेंच भी बन गया और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीजें बड़ी अजीब सी इदारे के अंदर खलीज आपस में बढ़ती जा रही है, एक वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। देखिए 30 नंबर पे हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब। अगर ये आपने 6 रुकनी बेंच बनानी था उनको उसमें रख लेते। आखिर क्या अमर माने हैं, क्यों नहीं इस तरह का किया जा रहा, क्यों नहीं इदारों की बात मानी जा रही? पाकिस्तान बार काउंसिल कोई किसी का दुम छला नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हमने इंडिपेंडेंटली ये रिक्वेस्ट की थी कि सर ये बातें नहीं होनी चाहिए। अभी क्या इस फैसले के साथ कोई मुमकिन अनारकी में कमी वाक़या हुई है? मैं नहीं समझता। सही। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपकी भी यही राय है जो बाकी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकारों की राय है कि एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है और ख़तरनाक तरीन सिचुएशन बनने जा रही है? जी बिल्कुल। जो हुक्मरान इत्तेहाद का रवैया है या एटीट्यूड है या जो उनका चल रहा है उसमें तो वो बनाएंगे मुश्किल सूरत हाल, क्यों नहीं बनाएंगे? पहले एक सिंपल और सादा सा मसला था, ये खुद कहते थे असम्बलियां तोड़ो इलेक्शन करवाएं, असम्बलियां टूटी। सिंपल सादा सा मसला था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। तो इन्होंने पहले इसको इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और हुक्मरान इत्तेहाद ने पहले मिलकर इसको सियासी बहरान बनाया, फिर मिलकर इसको आईनी बहरान बनाया, फिर मिलकर इसको अदालती बहरान बनाया। और मुस्लिम लीग नून माहिर है अदलिया तकसीम करने में, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने में, और वो इस मर्तबा भी बड़ी कामयाबी से जा रही है। और अता तारड़ कह चुके हैं कि जब जब सजाद अली शाह तब तब तारड़, और अब तो 2 तारड़ हैं। तो लिहाजा ये करेंगे, इनको कोई आइन की परवाह नहीं है, कोई जमहूरियत की परवाह नहीं है, कोई सियासत की परवाह नहीं है, कोई मुल्क की परवाह नहीं है, कोई कौम की परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में डर रहे हैं, इलेक्शन ना हो बस इसी चक्कर में। और बहुत अच्छा फैसला दिया आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने
जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस इजाजुल एहसन ने कमाल फैसला दिया और एक बाकायदा मुनज़्ज़म अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त की। जजेस की तस्वीरें सियासी जलसों में चली, साजिशी जज तक कहा गया, किरदार कुशी बर्दाश्त की, तज़ीक बर्दाश्त की, फैमिली पर हत्ता के खानदानों पर इल्जामात बर्दाश्त किए, अदलिया मुखालिफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स बर्दाश्त किए, जजेस के किरदार को मुतनाज़े बनाया गया, कंडक्ट को मुतनाज़े बनाया गया, तो क्रेडिबिलिटी को मुतनाज़े बनाया गया। और ये सिसिलियन माफिया और गार्ड फादरों ने एज यूजुअल जो करना था वही किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ 3 रुकनी बेंच को, उमर अता बंदयाल साहब को, इजाजुल एहसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, कि मुश्किल वक्त में एक बहुत अच्छा फैसला किया है। वो कि ये मानेंगे नहीं, ये आगे ये चलेंगे इसी तरह, इसको खतरनाक, इसको सूरत को खराब करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर नहीं बनी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत नहीं बनी, आइन के साथ खड़ी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तीनों जज साहबान का और बेंच का। इरशाद भट्टी साहब, आपने अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया आपका। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे।